अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस ड्रामा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचें। समझौता की एपिसोड 2 में हमने देखा कि मेहंदी से वापस आते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी इनकी सबा फैसल की तबीयत ख़राब होती है लेकिन वो संभाल लेती हैं। घर वापस आती हैं तो उनके हस्बैंड उनको कहते हैं कि इतनी जल्दी वो कपड़े चेंज ना करें। बेसिकली ये दिखाया गया है कि वो अपनी बीवी के बहुत नखरे उठाते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पे उनको कहते हैं कि जब हमारी बेटी की शादी हो जाएगी हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। यहाँ पे दुल्हा दुल्हन जो है वो एक दूसरे से आज के फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और दुल्हन जो है अपने सास ससुर की बॉन्डिंग की बहुत तारीफ़ कर रही है। अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। फिर दिखाते हैं जी कि रात को सबा फैसल को फिर से रात को एक दफ़ा वो दौरा पड़ता है, जो फिट्स उनको शादी पे पड़ रहे थे, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और यहाँ पे जावेद शेख के लिए ये एक अलार्मिंग चीज़ है। उनको समझ आ जाती है कि कुछ सीरियस ज़रूर है जो ये छुपा रही हैं, ये इनको खुद भी समझ नहीं आ रही है। फिर दिखाते हैं जी कि निकाह पे सबा फैसल की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, बाकी सब घर वालों की भी ड्रेसिंग बहुत अच्छी दिखाई हुई है। बस एक दुल्हन ही है जो थोड़ी सिंपल लग रही है, बाकी सब तो ठीक ठाक अच्छा रेडी हुए हुए हैं। और निकाह की तकरीब होती हुई दिखाते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे निकाह की अरेंजमेंट्स वगैरह हुई हुई हैं। यहाँ पे एक बहुत अजीब सी बात दिखाई, दुल्हन निकाह के बाद हंस रही है और दुल्हा रो रहा है। ये शायद कोई एक नया ट्रेंड है, बहरहाल हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा। और यहाँ पे सबा फैसल को दिखाया जाता है, थोड़ी सी डाउन नज़र आती हैं लेकिन मेकअप में उन्होंने छुपाया हुआ होता है। लेकिन जावेद शेख को ये चीज़ एक अलार्मिंग चीज़ लग रही है और वो कह रहे हैं ख़ुद से कि अब मुझे हर सूरत प्रॉपर इनका मेडिकल चेकअप कराना है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और नेक्स्ट डे भी जब वो सो के उठती हैं तो बहुत डाउन होती हैं और दोपहर के 2 बज जाते हैं, इतनी देर तो वो कभी नहीं सोती और वो ख़ुद भी परेशान होती हैं अपनी इस हालत से और उनको दिन ब दिन अपनी हालत जो है वो डाउन होती हुई ख़ुद भी फ़ील हो रही है। तो दोनों मियाँ बीवी हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं, डॉक्टर को चेकअप कराते हैं। डॉक्टर भी थोड़ा सा परेशान दिख रहा है लेकिन कहता है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, टेस्ट करवाइए। फिर दिखाते हैं जी बारात का दिन भी आ जाता है, दुल्हन दूल्हा और बाकी सब घर वाले बड़े अच्छे तरीके से तैयार श्यार दिखाए हुए हैं, बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स चल रही होती हैं कि अचानक वहाँ पे भी सबा फैसल की तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है। वो थोड़ा सा गैदरिंग से हट के दूर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं उनके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया गया। उनको समझ लग जाती है कि उनकी तबीयत कुछ ख़राब है, वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँचते हैं। तो सबा फैसल वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं, लेकिन वो जिस टिशू को मुंह के आगे रख के खांस रही थी उस पर ब्लड आता है, वो अपने हस्बैंड से छुपा लेती हैं लेकिन वहाँ पे बेहोश होकर गिरती हैं। तो सब उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये बिल्कुल रुखसती के वक्त की बात है, दुल्हन के पेरेंट्स को ये चीज़ नागवार ज़रूर गुजरती है लेकिन दुल्हन उनको कुछ बोलने नहीं देती और सब लोग उनको लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। दूल्हा वहीं रहता है। डॉक्टर कहता है कि जी शादी की थकावट थी, दिस एंड दैट, और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। लेकिन दुल्हन के घर वालों को, इवन के दुल्हन को भी ये सब कुछ नागवार गुजरता है। हालांकि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से तबीयत कभी भी किसी की भी ख़राब हो सकती है, वी कांट स्टॉप द मोमेंट, लेकिन फिर भी ड्रामा दिखाया गया है क्योंकि आगे यही बहुएं जो हैं ये ड्रामे में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो ये डॉक्टर के पास से होके वापस आते हैं, रुखसती प्रॉपर होती हुई दिखाई हुई है। सबा फैसल भी वहाँ पे आ जाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं रुखसती में, लेकिन बहुत डाउन नज़र आ रही हैं। और फिर ये लोग घर वापस चले जाते हैं, मामूल की रस्में होती हैं और दिखाते हैं कि सबा फैसल फौरी तौर पे वेरी नेक्स्ट डे अपने बेटे और बहू को हनीमून के लिए भिजवा देती हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि वो काफ़ी सीरियस हैं। वो दोनों जाना नहीं चाह रहे होते, चाहते हैं कि अभी तबीयत कुछ संभल जाए इनकी तो हम फिर जाएं, लेकिन वो नहीं मानती, दोनों को ज़बरदस्ती भिजवाती हैं। लेकिन यहाँ पे उनको भेजते ही उनको खुद से ही एहसास होना शुरू हो जाता है कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जावेद शेख भी उनको ले के काफ़ी ज़्यादा परेशान है और टेस्ट की रिपोर्ट्स तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के आने से पहले उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है और उनको महसूस हो रहा है कि कुछ ज़रूर निकलेगा। और जावेद शेख जो है उनकी बहुत केयर करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत डाउन हैं क्योंकि दोनों को समझ लग रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर उनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, वो दोनों दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर उनको बहुत डिटेल में बताते हैं कि उनको लिवर
कैंसर है। और यहाँ पे सपा फैसल की बड़ी नेचुरल एक्टिंग थी और वो कहती हैं अपने हस्बैंड को कि मैं इतनी जल्दी जाना नहीं चाहती। और जावेद शेख की भी एक्टिंग एज ऑलवेज़ बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाऊँगा, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कराऊँगा। डॉक्टर कहता है अभी इसकी ज़रूरत नहीं, यानी कि डॉक्टर अभी कुछ होपफुल है। लेकिन सपा फैसल जो है उनके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि उनको समझ लग गई है कि शायद अब वो नहीं बचेंगी। और बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी, उन्होंने आधे डायलॉग्स तो अपने एक्सप्रेशन से ही बोल दिए। जावेद शेख की एक्टिंग बहुत अच्छी है, जब वो गाड़ी में बैठते हैं और कहती हैं कि क्या मैं चली जाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है जावेद साहब की। लेकिन वो दोनों घर नहीं जाते और वो दोनों मियाँ बीवी साहिल पे चले जाते हैं और इस तकलीफ़ को अपने बच्चों से दूर अलग बैठकर थोड़ा सा बर्दाश्त करने की, थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हैं। और दिखाते हैं कि यहाँ असद यानी कि नबील चौधरी की जो वाइफ़ हैं वो फिर कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। वहाँ पे शानज़े आती है, कहती है मेरे पेरेंट्स अभी तक नहीं आए, डॉक्टर के गए थे, मैं बहुत परेशान हूँ मामा के टेस्ट्स को लेके। भाई हौसला बंधाता है और कहता है फ़िक्र न करो आ जाएंगे, और बीवी के साथ बाहर चला जाता है। यहाँ पे सबा फैसल अपने हस्बैंड से वादा लेती हैं कि हम अभी अपने बच्चों को इस बारे में नहीं बताएंगे। जावेद शेख उसको कहते हैं कि तुम एक समझदार और मजबूत औरत हो, तुम लड़ोगी इसके साथ, हम इसका मुकाबला करेंगे और तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। वहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं कि जावेद शेख की वजह से वो हौसले में आती है। फिर जावेद शेख उनकी फ़ाइल रख के कहीं भूल जाते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं, बड़ी बहू और बेटा उनके पास बैठे होते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बहू कहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी जाए, इनकी सारी मेडिकेशन वगैरह का मैं ख्याल रखूँगी। तो सबा फैसल घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं, तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो, उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ठीक हूँ, मैं खुद कर लूँगी। यहाँ पे जो बेटा हनीमून पे गया है उसका फ़ोन आता है, जावेद साहब फ़ोन लेके बाहर चले जाते हैं और फिर बड़ी बहू और बेटा भी थोड़ी देर माँ के पास बैठ के चले जाते हैं। वो सो जाती हैं, जावेद साहब आके देखते हैं कि क्या वाकई सो गई हैं, लेकिन वो सोई नहीं है। उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है ये मेरा आखिरी वक्त है और मैं जा रही हूँ। यही था आज का ड्रामा। आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारे रिव्यू के बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगले रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।